दुनिया में सबसे पहले नया साल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आया। ऑकलैंड टाइम जोन में हमसे करीब 7.5 घंटे आगे है, इसलिए जब भारत में शाम के 4:30 बजे थे उस वक्त ऑकलैंड में आधी रात के 12 बज चुके थे। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, जैसे ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आईं, काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर जबरदस्त आतिशबाजी के बीच 2026 का स्वागत किया गया। सिडनी और भारत के समय में करीब 5.5 घंटे का अंतर है। जब भारत में शाम के 6:30 बज रहे थे उस वक्त सिडनी में नए साल का आगाज हो गया। सिडनी में भी जबरदस्त आतिशबाजी हुई। हर साल की तरह सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। रात के 12 बजते ही सिडनी हार्बर ब्रिज की लाइटिंग और आतिशबाजी के कॉम्बिनेशन से पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो गया। हमारे देश में भी नए साल के जश्न की तैयारी है। हर कोई अपने तरीके से नए साल की शुरुआत करना चाहता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2026 शुरू होने से पहले इस बार मंदिरों में जबरदस्त भीड़ है। भगवान की शरण में पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में नौजवान हैं, जिन्हें आजकल जेनजी कहते हैं। वो भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए धार्मिक जगहों पर पहुंचे। मथुरा वृंदावन में तो भक्तों की इतनी भीड़ है कि शहर में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग 2 दिन पहले वृंदावन पहुंच गए थे। हालांकि प्रशासन ने शहर में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। मंदिर कमेटी ने भी लोगों से 5 जनवरी तक बुजुर्गों और बच्चों के साथ मथुरा वृंदावन न आने की अपील की है, लेकिन इसका कोई खास असर होता दिखा नहीं। भक्तों के उत्साह को देखते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन की टाइमिंग बढ़ानी पड़ी। भक्तों के आने जाने के लिए अलग अलग गेट खोले गए। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। दर्शनों के लिए लोगों को कई घंटों का इंतजार भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अफरा तफरी जैसा माहौल नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो भगवान के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए अगर बिहारी जी के दर्शनों के लिए थोड़ी तकलीफ झेलनी भी पड़े तो कोई बात नहीं। आप कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से आई हैं। अभी तो खैर आज बहुत भीड़ आई है। बहुत भीड़ नहीं आई, बहुत प्यारे आए हैं। बहुत प्यारे। भीड़ जनता के लिए होती है, मालिक के लिए तो उसके प्यारे होते हैं, गोपियाँ होती हैं, ग्वाले होते हैं। पहले ये था कि न्यू ईयर पे लोग घूमना पसंद करते थे, गोवा जाते थे, अब मंदिर आ रहे हैं। ये उसकी इतनी कृपा बरसी है, अपार कृपा बरसी है। किसी को भी होटल में जाके नया साल मनाने का आनंद नहीं आता। जो आनंद उनको यहाँ मिलता है वो उनको कोई नहीं दे सकता। तो पापा ने शुरू से ऐसा बना कर रखा है, हर न्यू ईयर यहाँ पे आना है। कोई पार्टी तो पूरे साल हो सकती है, तो बांके जाएगी वर्षन 31 को तो एक बार ही होंगे साल में। नए साल की शुरुआत तो भगवान के चरणों में होनी चाहिए ना। तो हाँ, मेरे बच्चों ने आज तक कभी नहीं बोला 24 सालों से कि हमने पार्टी करनी है। वो 31 को यहीं आते हैं हमेशा। बहुत मुस्कुराहट, बहुत खुश है हम आके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। भगवान के आए तो कहीं के दर्शन, अगर संघर्ष नहीं किया तो बहुत मजे। जय बांके बिहारी लाल की। काशी में भी वृंदावन जैसा हाल है। देश विदेश के लाखों भक्त मोक्ष की नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर वाराणसी की सड़कों तक कई किलोमीटर तक भक्तों की लाइनें लगी हैं। जिन लोगों ने कल नए साल की पहली सुबह बाबा विश्वनाथ के दर्शन का प्लान बनाया है, वो गंगा में क्रूज की सवारी का मजा ले रहे हैं। बोट के जरिए काशी के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बहुत से लोगों से बात की और सबने कहा कि उन्हें मालूम था कि नए साल में भीड़ होगी, लेकिन फिर भी वो नए साल की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दरबार में आकर करना चाहते हैं। पर तो बनारस में ही बनाना है नया साल, यही बनारस। कुछ सोच के आए बनारस क्यों जाना है? कुछ वजह सोची कि नया साल यहाँ क्यों मनाएंगे? क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे मैं चाहती हूँ कि नया साल में भगवान आशीर्वाद से नया साल की शुरुआत करूँ। और अब मैं जो ये 1 ईयर का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ भगवान के आशीर्वाद से। मैं आयरलैंड में रहता हूँ। वहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर, पटाखे, आतिशबाजियाँ वहाँ ये सब होती हैं। लाइट्स बहुत सारे होते हैं। लाइक हमारे यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है, उनके यहाँ क्रिसमस होते हैं। और हमारे यहाँ धर्म के प्रति थोड़ा सा है, तो हम
हम अपने तरीके से मनाते हैं, पूजा पाठ बाबा के धाम पे आके। एक्चुअली मेरी ये विश थी कि मतलब अगर नया साल हो तो मैं यहीं से शुरुआत करूँ चीज़ों की, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। अब आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा देते हैं। नए साल से पहले अयोध्या में भी रामलला के दर्शनों के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या नौजवानों की है। अभी तक देश की जेनजी किसी खास मौके पर टूरिस्ट स्पॉट्स में होटल्स, पब्स, नाइट क्लब्स की ओर दौड़ लगाते थे, अब मंदिरों की ओर आ रहे हैं। नए साल में भगवान के दर्शनों से शुरुआत कर रहे हैं। भारी भीड़ के बीच भक्त शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है, हम मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। लोग माउंटेन पे जाते हैं, सी देखने जाते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं, किस तरीके के मन में भाव चल रहे हैं, क्या सोच के रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं? हमने सर सोचा 2025 हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा, तो रामलला, काशी वो सब के दर्शन करके 2025 का एंड हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। हमारा प्रेफरेंस यही है कि हम शुरुआत हमारी साल की अच्छे से करें रामलला के दर्शन करके। पिछले साल भी हमने ज्योतिर्लिंग ही किए थे दर्शन साल के शुरुआत में। इस साल भी हमने ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए और रामलला के भी हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे त्रेता में आ गए। सुंदर, राम जी खुद आए हुए हैं ऐसे लग रहा है अयोध्या नगरी में। आज मणिकांचन संयोग है कि एक तरफ भगवान की द्वादशी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय वर्ष और एक तरफ यह अपने वर्ष जो है पूर्णता की ओर है, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो संपूर्ण युवाओं के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं के जो प्रेरणा सनातन संस्कृति की तरफ जो जागृत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि राम राज का जो हम लोग कल्पना करते थे वह साकार हुआ।